तक पहुंच चुकी है। अब हमने बनाना है अपना पेडल मैकेनिज़्म और ये है हमारा पुराना मैकेनिज़्म। तो इसको आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी इलोंगेटेड है, काफ़ी बड़ा है ये, और इतनी रिक्वायरमेंट हमारी नहीं है, ये इतना अच्छा कामयाब नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा डिफरेंटली अप्रोच करेंगे इस दफ़ा। अच्छा, अब आइडिया ये है कि बजाय हम डायरेक्टली जाके कार्ट के ऊपर काम करें, हम सेपरेटली तीनों पेडल के जो लिवर्स हैं वो हम बना लेंगे यहाँ पे, और पूरा मैकेनिज़्म जाके हम अपनी कार्ट के अंदर अटैच कर देंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक प्लेट होगी, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये तो रॉड है, स्क्वायर पाइप है ये, लेकिन हम एक प्लेट ले लेंगे, लंबी सी प्लेट होगी, उसके ऊपर हम तीन पेडल्स डाल देंगे। पहले हमारे पास दो थे, रेस और ब्रेक। इस दफ़ा हमारे पास क्लच का भी है, तो क्लच का एक साइड पे आ जाएगा, बीच में ब्रेक आएगा और राइट साइड पे हमारा रेस आ जाएगी। तो ये पूरा मैकेनिज़्म हम यहाँ पे ही बना लेंगे, और उसके बाद जब ये पूरा बन जाएगा तो हम उसको अटैच कर देंगे अपनी कार्ट के साथ। उसको वेल्ड भी कर सकते हैं, उसको नट्स वगैरह के साथ भी अटैच कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे कि वो किस तरह करना है। तो अब आइडिया कुछ यूँ है कि कुछ अर्सा पहले मैं ये डिफरेंट चीज़ें लेके आया था पेडल के मैकेनिज़्म को जेन में रखते हुए। तो ये सारी होलसेल मार्केट से चीज़ें लेके आया था मैं, कि कोई ना कोई चीज़ हमारी जो पेडल मैकेनिज़्म के अंदर हमें काम आ जाएगी। तो जैसे ये हमारी सॉलिड रॉड है, इसके अंदर हम होल करके इसके अंदर हम ये बोल्ट डाल के एक पिवट बना सकते हैं। तो मेन जो चीज़ होती है वो पिवट की होती है, कि या तो आपका पिवट यहाँ पे होगा नीचे की तरफ, या फिर जैसे हमने ब्रेक का मैकेनिज़्म बनाया है कि आपका पिवट ऊपर की तरफ होगा और इस तरह पुश करेगा। तो गाड़ियों में नॉर्मली ऊपर की तरफ होता है, लेकिन अक्सर गो कार्ट्स में नीचे की तरफ ही बनाते हैं, क्योंकि उसमें असेंबली ज़रा आसान हो जाती है केबल की। तो मेरे जहन में भी यही आ रहा है कि हम उसको नीचे ही रखें तो बेहतर है, लेकिन इतना बड़ा हम नहीं बनाएंगे, इसको हम छोटा बनाएंगे। तो उसके लिए ये कुछ पाइप्स मिले थे मुझे, और इससे अब मैंने सोचा है कि काफ़ी अच्छा मैकेनिज़्म हमारा बन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस तरह की एक प्लेट ले लें और उसके अंदर हम लेट से ये इस तरह इंसर्ट कर दें और यहाँ पे हम ये डाल दें, तो अब ये हमारा ये जो पार्ट है इसको हम वेल्ड कर देंगे इधर। अभी इसको ऑब्वियसली थोड़ी सी हाइट देंगे, यही वेल्ड हो जाएगा, और ये पार्ट जो है ये इसके साथ वेल्ड हो जाएगा। तो ये मैकेनिज़्म एक पूरा बन जाएगा जो कि ऐसे पिवट हो सकता है। तो पहले सिर्फ एक इतने हिस्से से हम पिवट कर रहे थे तो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं था, लेकिन अब जब हम ये पूरा वेल्ड कर देंगे तो ये काफ़ी स्टेबल हो जाएगा, और इसको हम रखेंगे भी छोटा ताकि ज़्यादा उसमें इश्यूज़ ना आए। और उसके बाद हम यहाँ पे नट लगा देंगे, इसमें हम दो नट भी लगा सकते हैं, तो वो लॉक नट बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा लॉक नट नहीं है। तो इसमें यह है कि हम इस तरह तीन पेडल्स बनाने हैं हमने, तो हम तीन इस तरह एक साथ रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई थिंक ये तीसरा पीस है इसका, तो ये तीन पीस हम इस तरह रख सकते हैं, और तीन रॉड्स इस तरह जाएंगी और तीन पेडल्स इसके बनेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं ये किस तरह का बनता है, उसके बाद अगर ये स्प्रिंग भी लगाना पड़ा तो वो भी देख लेंगे कैसे लगेगा, वरना टेंशन तो केबल में ऑलरेडी होती है। ये वाले भी है हमारे पास, ये भी सिमिलर मैकेनिज़्म है, ये तकरीबन यही चीज़ बनी हुई है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी है तो ये हमें काम नहीं आएगी, तो हम ये छोटी वाली इस्तेमाल करेंगे। तो आए इसको जाके स्टार्ट करते हैं, पहले प्लेट काटते हैं, उसके ऊपर ये रख के देखेंगे और फिर हमारे पेडल्स बनाना शुरू करेंगे।
हमारी पेडल की प्लेट यहाँ तक पहुँच चुकी है। ये देखें, यहाँ पे हमने ब्रेक इंस्टॉल कर लिया है। इसका अलहदा से ब्रैकेट बनाया गया है और ब्रैकेट बना के इसको परमानेंटली यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो अब इसको दबाएंगे तो ब्रेक आराम से लग जाएगी। ये यहाँ पे सारी कस्टमाइजेशन हुई है और इसका अच्छा सीन ये है कि ये सारा सेपरेट है। इसको एक दफ़ा कंप्लीट कर लेंगे तो उसके ऊपर हम आराम से लगा सकते हैं। और ये रेस का है और ये क्लच का है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इंस्टॉल करके केबल लगाएंगे। तो केबल जो है वो हमें अभी लानी पड़ेगी। छोटी केबल्स हैं हमारे पास, लेकिन बड़ी केबल चाहिए। तो बड़ी केबल लेके आते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। एक्सीलेटर ये इसी साइज की करनी है या इससे मोटी करनी है? ये इससे डाउन होगी, इससे डाउन होगी, इससे मोटी होगी, 6 mm में होगी। क्योंकि लंबाई ज़्यादा है, ये अगर इस साइज की लगाएगी तो ये डैमेज हो जाएगी। ये भी कमी है, बहुत बड़ा यही साइज है। ये हम लगाते हैं इसमें, जैसे ये है बोनट पे, डिक्की पे। इसमें एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा चल रहा है। आपने डिक्की वगैरह खोल ली है ना, तो एक दफ़ा ही आप खोलेंगे, दोबारा नहीं खोलेंगे। जब आपको जरूरत पड़ी तब है 5 इंच 6 सूटर, ये यही रखनी है जो है, बिल्कुल वही रखनी है। वो लगनी कैसे है ये बताएं? कली का। अच्छा, ये पीतल की मक्खी है और ये लोहे की तार है, इसको आगे फिर टाका लगेगा कली का। ये भी पीतल की है, ये देखें। ये पीतल की है, अब इसको हम कली का टांका लगाएंगे। खोल लें दरवाजा, खोल लें आप। ढूंढी खेलने हैं। ये जी इसको हमने वेल्ड कर दिया, यहाँ पे टक वेल्ड किया है पूरी प्लेट को। तो अब ये काफ़ी सॉलिड यहाँ पे लग गई है। प्लस हमने ब्रेक का भी सिस्टम यहाँ पे लगा दिया है, तो ब्रेक भी अच्छी खासी अब लग रही है। ये देखें, ब्रेक आगे को लग रही है। और अब हमने ये करना है कि रेस और क्लच की वायरिंग करनी है। तो जो वायर्स हम लेके आए हैं उनको लगाते हैं पहले, और एक एक करके इसको सॉर्ट आउट करते हैं।
ये क्लच का मैकेनिज़्म ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखें, इसमें क्लच इंगेज भी हो रहा है और सब कुछ ज़बरदस्त किस्म का चल रहा है। अगर आप ये पीछे देखें यहाँ पर, तो आपको नज़र आएगा, देखिए क्लच प्रॉपर्ली इंगेज हो रहा है और सारा कुछ सेट है। बस अब करना ये है कि यहाँ पे हमने एक रिटर्न स्प्रिंग डालना है ताकि ये वापस भी आए, और जितनी उसकी गुंजाइश है उतना ही वापस आए, दोनों डायरेक्शंस में इधर उधर ना जाए। ये आपने ब्रेक्स में देखा होगा बाइक्स की। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे ऐड करना है, और जब ये ऐड कर देंगे तो ये फिर हमारा तकरीबन फाइनलाइज हो जाएगा। और ये देखें, इसको थोड़ा सा यहाँ पे इधर करके हम लगाएंगे। ये एडजस्टमेंट्स वगैरह हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको भी हम आगे पीछे कर सकते हैं अगर हमें रिक्वायरमेंट हुई। तो मेरा ख्याल है पीछे होगा तो शायद ज़्यादा थोड़ा सा बेहतर होगा। तो ये अभी कच्चे वेल्ड ही लगाए हैं इसके ऊपर, तो इसको हम काट के भी आगे पीछे कर सकते हैं जहाँ पे भी हमें रिक्वायरमेंट है। तो आए इसको फाइनलाइज करते हैं, इसमें स्प्रिंग भी ऐड करते हैं ताकि ये कंप्लीट हो, और जिस तरह ये क्लच का बना है एग्जैक्टली ऐसे हमारा रेस का भी बनेगा। ये स्प्रिंग भी हमारा ऐड हो चुका है, और ये हमने यहाँ पे चक नट भी लगा दिया है ताकि ये लूज़ ना हो। और ये देखें, यहाँ पे हमारा स्प्रिंग का मैकेनिज़्म भी काम कर रहा है और ये तार भी खिंच रही है, और इसको हम यहाँ से टाइट और लूज़ भी कर सकते हैं, और ये इंजन के पीछे से भी टाइट और लूज़ हो सकता है। तो अगर हम इसको खींचें अब, तो हमारा क्लच जो है वो इंगेज हो रहा है और ज़बरदस्त ये काम कर रहा है। तो अब ये है कि ये पहले हमने लगाया था और ये बाय डिफ़ॉल्ट ही एक स्टॉपर वाला काम कर रहा है, तो इसको हम यहाँ पे फ़िलहाल लगा रहने देते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको थोड़ा कम कर देंगे तो वो एक अच्छा स्टॉपर बन जाएगा। तो अब बाकी रेस का रह गया है, तो रेस वाला भी कंप्लीट करते हैं। रेस का मैकेनिज़्म भी लग चुका है। ये देखिए, इसमें स्प्रिंग भी ऐड किया है, और यहाँ पे ये केबल जो है ये खिंचती है तो रेस ज़्यादा और कम होती है। तो ये भी काफ़ी सॉलिड मैकेनिज़्म लग गया है, ब्रेक का भी लग गया है और क्लच का भी लग गया है। तो ये फाइनली माशाल्लाह से सारा कुछ रेडी हो गया है। अभी रात बहुत हो गई है तो इसलिए इसकी टेस्टिंग नहीं कर सकते, सुबह इसकी टेस्टिंग करेंगे। और इसके अलावा हमने ये वापस ये पैनल भी लगाना है यहाँ पे, जहाँ पे फुट रेस्ट है, आराम से हम पैर भी रख सकें, क्योंकि अभी पैर सीधा नीचे जा रहा है। तो फुट रेस्ट भी इस पे ऐड करके फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे कि क्या वाकई ये क्लच रेस सब कुछ चल रही है कि नहीं।
ये सीट के लिए वेल्डिंग भी हो गई है, थोड़ा सा इसको आगे किया इस दफ़ा ताकि पीछे हमारे एग्जॉस्ट पाइप के साथ ये हिट ना करे। तो बीच में यहाँ पे भी एक रॉड लगा देंगे ताकि बेशक अगर ये आगे भी आए तो उसको हिट करे, ना कि हमारी चेयर को। तो चेयर थोड़ी सी आगे है, इसको फिट करते हैं और बाकी कंटिन्यू करते हैं। ये चेन हमारी फाइनली फिट हो चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा टेंशनर ऐड कर दिया है। तो ये बेसिकली इससे हमने बनाया है, ये एक किस्म का जुगाड़ ही है। यहाँ पे एक बोल्ट लगा दिया है, इसके पीछे नट है और इसके बीच में हमने एक आध स्पेसर भी डाल दिया है। जितनी हमें स्पेस रिक्वायर्ड थी वो हमने ऐड कर दिया है। तो अब अगर हम व्हील को घुमाएं तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मूव करता है। अभी ये गियर लगा हुआ है तो हम पहले गियर रिमूव कर देते हैं ताकि ये फ्रीली मूव करे। ये हमारा फ्रीली अब मूव करना शुरू हो जाएगा। ये देखें जी, तो ये बेसिकली इसके सहारे घूम रहा है। ये ख़ुद भी रोटेट हो सकता है, इसको भी टाइट लूज़ कर सकते हैं ताकि ये आराम से मूव भी होता रहे। तो ये देखें, ये कहीं पे भी हिट नहीं हो रहा। काफ़ी हमने ग्राइंडिंग कर ली है जिसकी वजह से ये अब काफ़ी स्मूथ चल रहा है। तो होपफुली इसको स्टार्ट करेंगे तो सेम रिज़ल्ट आएगा हमें। तो लेट्स सी। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं, रात का वक्त है तो पहले गियर में ही चला के देखते हैं चलती है कि नहीं। काफ़ी अच्छा इसका स्मूथ रोटेशन आ रही है तो होपफुली अच्छी चलेगी। तो स्टार्ट करते हैं और पहले गियर अभी न्यूट्रल में स्टार्ट होगी, फिर पहला गियर लगाएंगे और पहले गियर में ही चलाएंगे क्योंकि बार बार शिफ्ट नहीं कर सकते। तो आए इसको टेस्ट करते हैं। पहली टेस्ट ड्राइव करके देखी है, ज़बरदस्त हो रही है। बस ये है कि गियर चेंज नहीं कर सकते तो अगली स्पीड नहीं लग रही। तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे और गियर का मैकेनिज़्म भी लगाएंगे ताकि ये हम कम्प्लीटली चला के भी देख सकें। टेस्ट ड्राइव की वीडियो तो आप सबने देख ही लिया है। रात को काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का उसका रिज़ल्ट आया। सिर्फ फर्स्ट गियर में चलाई है, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हमने गियर भी इंस्टॉल करना है तो वो सब सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने अपने डिफरेंट चैनल्स पे पूछा था कि क्या इसके ऊपर हम वो किट लगाएं या नहीं, जो कि पैडल किट है। तो सब ने यही कहा कि भाईजान इसको इंस्टॉल कर दें। तो पहले ऐसा करते हैं कि उसको इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि ये ज़रा नीट एंड क्लीन लगे। उसके बाद फिर हम गियर मैकेनिज़्म पे भी जाएंगे। तो आए पहले इसको इंस्टॉल करते हैं।
ये जी फाइनली हमारी किट लग चुकी है। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की लग रही है और ऐसा ही लग रहा है कि ये ख़रीदा नहीं हुआ, ये कस्टम नहीं किया हुआ, ये बल्कि ख़रीदा हुआ है। तो ये बहुत ज़बरदस्त इसका सिस्टम बन गया है और ये पैर शैर भी मैंने डाल के देखा है और ज़बरदस्त ये चल रहे हैं। तो इसकी ट्यूनिंग वगैरह अभी थोड़ी रहती है, वो ऑब्वियसली हम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने बनाना है इसका गियर शिफ्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक दफ़ा वो बन गया तो फिर पीछे कुछ ज़्यादा रह नहीं जाएगा। तो इंशाल्लाह आप मुझे फॉलो करते रहें, हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसका शिफ्टर बनाएंगे ताकि हम अगले गियर में भी जा सके, सिर्फ 1 पे ही ना रुके रहे। तो आपने मुझे फॉलो करते रहना है। अल्लाह हाफिज़।